वंदे मातरम, भारत माता की जय नाय जय घोष के साथ जन सेवा के कामों में लगे रहने वाले जयप्रकाश राजपूत के जीवन से जुड़ी एक और कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जल समस्या बहुत बड़ी साव गोपीनाथ गेट से लेकर सिकलापुर के चौराहे तक, जहां पर जल भराव इस कदर होता था, बरसात के दिनों में शायद घुटनों तक पानी भर जाता था, जिसके विजुअल्स, जिसके फोटोज, जिसके वीडियो पिछली साल बरसात से पहले, बरसात के दौरान के जयप्रकाश राजपूत सजो कर रखे। और अब इस बार जब बरसात आई तो उन सब फोटोज और वीडियोज की सहायता से अपने ट्विटर हैंडल के जरिए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं तक अपनी बात पहुंचाई, नगर विकास मंत्री तक पहुंचाई और प्रभारी मंत्री तक पहुंचाई। और नतीजा ये हुआ कि नगर निगम की जेसीबी मशीन ही नहीं बल्कि पूरा अमला हिला हुआ उसी जगह पर पहुंचा और एक बहुत प्राचीन नाला जो साव गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज गेट के ठीक सामने से होकर निकलता था और गिरजाघर के अंदर से होता हुआ पास होकर कुछ रसूखदारों की दुकानों के पीछे से निकलता था, जिस नाले को लोगों ने पाट दिया था। और यह नाला दिनेश नर्सिंग होम के सामने होकर जा रहे बरेली कॉलेज गेट की तरफ वाले नाले में मिलता था। इस नाले पर तमाम लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। धीरे धीरे अब परतें खुलने लगी हैं। कई बेरसूखदार लोगों के चेहरे भी सामने आने के आसार हैं। जेसीबी मशीन ने जयप्रकाश राजपूत की शिकायत के बाद किस तरीके से कार्रवाई शुरू की है वो हम आज अपने कैमरे की नजर से आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, जयप्रकाश राजपूत ने मौके पर जाकर खुद वर्णन भी किया है पूरे आंदोलन का, पूरे कार्यक्रम का, पूरी योजना का समझाया है बारीकी से। हम वो भी इस खबर रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। बरेली के प्रख्यात साव गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज गेट के सामने का नज़ारा आप देख रहे होंगे, जहां पर भयंकर जलभराव है। यही नहीं, साव गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज के आसपास भी सड़कें इस तरीके से हर साल जलमग्न हो जाती थीं। ये नज़ारे जो आप देख रहे हैं वो इस साल के नहीं हैं, पिछली साल के हैं। कई वाहन पलट जाते थे, लोग फिसल जाते थे, इस वाहन के अंदर तमाम एक्सीडेंट हो जाते थे बरसात के दिनों में। शायद इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए कालीबाड़ी सिकलापुर इलाके के समाज सेवी जयप्रकाश राजपूत ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कुछ शिकायती पत्र न केवल प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा को भेजे, बल्कि नगर विकास मंत्री, बरेली के नगर आयुक्त, जिलाधिकारी, कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी को भेजे, जो आप मेरे स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। और अपने ट्विटर के माध्यम से जयप्रकाश राजपूत ने न केवल जिला प्रशासन, मंडलीय स्तर के प्रशासन को, बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी अवगत कराकर साव गोपीनाथ इंटर कॉलेज के आसपास जलभराव की वजह बताया था कि एक पुराना प्राचीन नाला जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का था, जिसे पाट लिया था कुछ रसूखदारों ने, और नाले को पाटने की दुर्दशा झेलनी पड़ रही थी शहर के लोगों को। प्रशासन ने, शासन ने जयप्रकाश राजपूत की ट्विटर पर की गई इन शिकायतों को काफ़ी गंभीरता से लिया और आनन फानन में टीम, कैमरे की नज़र में आप देख रहे हैं, अधिकारियों की दौड़ी, नाले का मुआयना किया। असल बात खुलकर सामने आई कि वास्तव में शिकायत सही थी ट्विटर पर, और बाद में नगर निगम की जेसीबी पहुंची और नाले का खोदान उसने शुरू कर दिया। और इस नाले का खोदान जैसे ही शुरू हुआ, वहीं कुछ रसूखदारों के चेहरों पर मायूसी साफ देखने को मिली, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का ये नाला जो प्राचीन गिरजाघर के पास से होकर निकल रहा था रग्गू की डेयरी के नीचे से, और होकर जाता था दिनेश नर्सिंग होम के सामने और निकलता था आखिर में कोयल बुक डिपो के अंदर, जिसे बीते दिनों रसूखदारों ने अपने हिसाब से मोड़ लिया था। उसके राज भी अभी फांस होना बाकी है, जिसकी शिकायतों पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। सुनते हैं कि कई और माननीयों के चेहरे भी इस मामले में संलिप्त हैं और समय आने पर उजागर भी होने के आसार हैं। अगर शासन और प्रशासन ने गंभीरता से पूरे नाले पर अवैध रूप से हुए कब्जों के शरणदाताओं को तलाशना शुरू किया तो कई बड़े चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। फिलहाल देखिए हमारी रिपोर्ट। आज हमें इस बात की खुशी हो रही है
कि हमारे माननीय नगर आयुक्त जी ने यहाँ का निरीक्षण किया और इस गंभीरता को देखा। हमारे महापौर जी ने इस यहाँ का निरीक्षण करके आदेश पारित किए। इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरे कैमरे की नज़र से देखेंगे, ये दुकानदार भाई हैं, ये हमेशा बेचारे दुकान के आगे बैठे रहते थे, घंटे घंटों भर पानी जमा रहता था, कुछ नहीं होता था, सफाई व्यवस्था भी बद से बदतर थी। अब आप मेरे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि जीवीसी चल रही है, जीवीसी के जरिए कार्य हो रहा है। और अब वो दिन दूर नहीं कि लगता है नगर निगम प्रशासन ने अब कमर कस ली है कि नगर निगम प्रशासन के प्रयासों के कारण अब यहाँ की जल भराव की जो समस्या थी वो बहुत जल्द यहाँ से खत्म होगी। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से, ये दुकानदार भाई है, इनसे पूछे भैया यहाँ कब से पानी भरता था? बहुत सालों से पानी भरता था। हाँ, आप यहाँ दुकान कब से चलाते हैं? 48 साल। 48 साल में आप अपने स्वयं आंखों से कितनी सालों से यहाँ पर पानी भराव की समस्या देख रहे थे? 20 साल से। सर देखिए, ये मेरे सामने एक दुकानदार भाई हैं, वो कह रहे हैं 20 साल इन्हें हो गया पानी की भराव की देखते हुए। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, यहाँ पास में साहूराम स्वरूप डिग्री कॉलेज है और पास में साहू गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज, यहाँ के पढ़ने वाली बच्चियों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? यहाँ से भी बरसात में भी निकास वगैरह में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। पानी कितना कितना भर जाता था यहाँ? पानी समझो कि दुकानों के अंदर तक आ जाता था जब भी गाड़ी वगैरह आती है उससे। तो देखिए, ये हमारे साथ में हमारे दुकानदार भाई हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पानी की काफी समस्या हो जाती थी, जल भराव की। और आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की नज़र से, अब लग रहा है कि नगर निगम प्रशासन का ये सराहनीय कार्य है और इस सराहनीय काम के लिए नगर निगम प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त। अब लगता है कि शायद कि वार्ड संख्या नंबर 64 और मुख्य मार्ग होली चौराहा पर अब जल भराव की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।